प्यारे बच्चों, आप सभी ने इसके पहले सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ा। आज हम अगला चैप्टर सदिश विश्लेषण पढ़ेंगे, वेक्टर एनालिसिस। बच्चों, इसमें हम सदिशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि भौतिक राशियां जो हैं वे दो प्रकार की हैं। भौतिक राशियां हमारी दो प्रकार की हैं। पहली है अदिश भौतिक राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी। दूसरी है हमारी सदिश भौतिक राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, आप जानते हैं कि भौतिक राशि अर्थात जिसको मापा जा सके, अर्थात जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अंक की, या आप कहते हैं कि आंकिक मान की आवश्यकता होती है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिसके द्वारा जो है प्राकृतिक घटनाओं या भौतिकी के नियमों की व्याख्या होती है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियां हमारी दो प्रकार की हैं। पहले अदिश भौतिक राशि। तो अदिश भौतिक राशि पीछे भी आपने पढ़ा था कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है, वे अदिश भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे आपने अदिश भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा है कि दूरी, समय है, चाल है, आयतन है। ये सभी हमारी जो है अदिश भौतिक राशियों के अंतर्गत आते हैं। और भी राशियां हैं, आपका कार्य है, ऊर्जा है, इत्यादि जो राशियां हमारी हैं, ये सभी जो है अदिश भौतिक राशि के अंतर्गत हैं। अदिश भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता, अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है इसका आंकिक मान, दूसरा होता है मात्रक। इन्हीं दोनों की सहायता से अदिश भौतिक राशियां हमारी जो है वो व्यक्त हो जाती हैं। अदिश भौतिक राशियों का गुणा, भाग, जोड़ना अथवा घटाना सामान्य बीजगणितीय प्रक्रिया से होती है। जैसा कि आप सामान्य रूप से गणित में जोड़ते घटाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अदिश भौतिक राशियों को भी जोड़ या घटा सकते हैं। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए हमें इनको जोड़ते या घटाते समय कि इनकी बीमाएं समान हो। जैसे 10 सेंटीमीटर कोई किसी वस्तु की दूरी दी गई है, तो उसे दूरी के ही साथ हम जोड़ या घटा सकते हैं, उसको जो है द्रव्यमान के साथ हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी अदिश भौतिक राशि को जोड़ते या घटाते समय कि जो भौतिक राशि दी गई है जिसे हमें जोड़ना है वे समान बीमा की हों या एक ही पद्धति की हों। दूसरा है हमारा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों, सदिश भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है, अर्थात इनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए। तथा सदिशों को व्यक्त करने का या सदिश राशियों का जो मुख्य गुण है कि ये सदिश योग नियम अर्थात त्रिभुज नियम अथवा समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करती हैं।
तभी हम इनको कहेंगे सदिश राशियां। कुछ भौतिक राशियां भी आप देखेंगे ऐसी मिलेंगी जिनमें परिमाण होगा, दिशा भी होगी, फिर भी वो जो है सदिश राशियां नहीं होंगी। तो सदिश भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है। ये भौतिक राशियां सदिश योग नियम का पालन करती हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है वेग के बारे में, वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि, ये सभी जो है हमारी सदिश भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। सदिश भौतिक राशियों के निरूपण के लिए आंकिक मान तथा इसका मात्रक व इसमें दिशा का भी होना आवश्यक होता है। तो किसी भी सदिश भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान, उसका मात्रक तथा उसकी दिशा जो है निर्धारित होनी चाहिए। बच्चों, जैसा कि आप विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, इसमें आप देखते हैं कि धारा की एक निश्चित दिशा होती है और उसका परिमाण होता है, फिर भी जो है विद्युत धारा हमारी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि विद्युत धारा जो है हमारी एक अदिश राशि है, इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी जो है यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए हम इसे अदिश राशि कहते हैं। भौतिकी में कुछ ऐसी भी राशियां हैं जो केवल परिमाण तथा दिशा से पूर्णतः व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। इन भौतिक राशियों को हम प्रदिश राशि कहते हैं। अर्थात टेंसर, अर्थात वे भौतिक राशियां जिन्हें केवल परिमाण तथा दिशा की सहायता से पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन भौतिक राशियों को प्रदिश राशियां कहते हैं। जैसे आप प्रत्यास्थता पढ़ें, प्रत्यास्था गुणांक, जड़त्व आघूर्ण है, विकृति है, विद्युत चालकता है, इत्यादि भौतिक राशियां ऐसी हैं जो प्रदिश भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इन्हें हम जो है दिशा और परिमाण के साथ साथ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है मुख्य रूप से भौतिक राशियां जो है ये दो प्रकार की हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अब हम इसमें से सदिश राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं सदिश भौतिक राशियों के बारे में। बच्चों, सदिश राशियों के बारे में आपने देखा कि जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। अब इसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, इसको निरूपित कैसे करते हैं? तो सदिश राशियों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हम सदिश के संकेत अक्षर को, जैसे आप बल लिखते हो, बल को फोर्स F से दर्शाते हैं, एक्सीलरेशन लिखते हैं A से दर्शाते हैं, वेलोसिटी वेग लिखते हैं V से दर्शाते हैं। तो ये इसके संकेत अक्षर हैं।
ए लिखा गया तो हम एक्सीलरेशन त्वरण समझते हैं, बी लिखा गया तो वेलोसिटी वेग समझते हैं, एफ लिखा गया तो फोर्स समझते हैं। तो किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए या उसे निरूपित करने के लिए हम उसके संकेताक्षर को मोटे अक्षरों के द्वारा, जैसे फोर्स है तो इसे जो है मोटे अक्षर के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, अथवा इसके संकेताक्षर के ऊपर एरो लगा देते हैं। दो तरह से इसका निरूपण किया जाता है कि भौतिक जो सदिश भौतिक राशियां हैं इसके संकेताक्षर को मोटे अक्षर से प्रदर्शित कर दिया जाए, या फिर जो है इसके संकेताक्षर के ऊपर जो है एरो लगा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हम उसके संकेताक्षर के ऊपर एरो लगा करके अथवा जो है उसके संकेताक्षर को जो है मोटे अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करके व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, इसमें हम लोग सामान्य रूप से जो व्यक्त करेंगे वो इसके संकेताक्षर के ऊपर एरो लगा करके व्यक्त करेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए उसके संकेताक्षर के ऊपर एरो लगा दिया जाता है अथवा उसे मोटे अक्षर से प्रदर्शित कर दिया जाता है। यदि किसी भी सदिश को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना होता है तो किसी भी सदिश को हम ग्राफ से प्रदर्शित करने के लिए उस सदिश के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और मानक मान करके एक एरो बना लेते हैं। एरो के प्रारंभिक बिंदु को, जहां से ये प्रारंभ हो रहा है, इसे हम टेल या पुच्छ कहते हैं। तथा इसके नोक वाले भाग को हेड या शीर्ष कहा जाता है। तो किसी भी सदिश को ज्यामितीय विधि से या ग्राफ विधि से प्रदर्शित करने के लिए हम उस सदिश के एक निश्चित परिमाण को मानक मान करके एरो बनाते हैं। एरो के प्रारंभिक बिंदु को टेल तथा इसके शीर्ष वाले भाग को हेड कहते हैं। यानी इसका जो नोक वाला भाग है इसे हम हेड या शीर्ष कहते हैं। ये जो एरो की लंबाई है, एरो की लंबाई जो होती है यह हमारे सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। लंबाई हमारी सदिश के परिमाण को बताती है। इसका जो प्रारंभिक बिंदु है यह जो है सदिश के प्रारंभ बिंदु को बताता है, यानी किस बिंदु से ये प्रारंभ हो रहा है। तथा इसका जो हेड है, यानी ये जो एरो वाला भाग, नोक वाला भाग है, इस नोक वाला जो भाग होता है यह सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो किसी भी सदिश को ग्राफ विधि से व्यक्त करने के लिए हम एरो बनाते हैं। एरो का प्रारंभिक बिंदु टेल, इसका नोक वाला भाग शीर्ष जो सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, तथा जो एरो की लंबाई है यह जो है सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। तो इस तरह से किसी भी सदिश का निरूपण ज्यामितीय विधि से या ग्राफ विधि से किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं सदिशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर। बच्चों, सदिश मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला हमारा है ध्रुवीय सदिश, यानी पोलर वेक्टर। अर्थात वह सदिश जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु या निश्चित कार्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे विस्थापन है, किसी वस्तु का विस्थापन बिंदु A से प्रारंभ होकर के बिंदु B तक होता है, तो ऐसे सदिश को हम ध्रुवीय सदिश के नाम से जानते हैं। या बल है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु A है जहां से ये बल द्वारा विस्थापित होकर के जो है
बिंदु बी तक विस्थापित हो रहा है, पहुंचता है। तो इस तरह से किसी भी सदिश के लिए जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु हो या कार्य बिंदु हो, ऐसे सदिशों को हम अक्षीय ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे आपका विस्थापन है, बल है, वेग है, त्वरण है इत्यादि। दूसरा सदिश हमारा है अक्षीय सदिश। यानी पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अक्षीय सदिश वे सदिश जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, उसे हम अक्षीय सदिश कहते हैं। इनकी जो दिशा होती है वह अक्ष के अनुदिश होती है, या फिर वामावर्त अथवा जो है दक्षिणावर्त, अर्थात ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, अन्यथा फिर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वे सदिश जो किसी अक्ष के परितः जो है घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, ये हमारे जो है अक्षीय सदिश कहलाते हैं। इनकी दिशा जो है पेंच के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से व्यक्त की जाती है। जैसे कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग इत्यादि जो है ये हमारे अक्षीय सदिश के अंतर्गत आते हैं। आइए सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं कि सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि आपने अभी देखा कि किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हम एरो बनाते हैं। तो किसी भी सदिश को पहला बिंदु कि यदि किसी सदिश को उसके परिमाण के बराबर तथा उसी दिशा में, जैसे हम कहें कि ये कोई आपका वेक्टर ए है, यदि इसी सदिश ए के बराबर और इसी दिशा में हम कोई दूसरा सदिश यहां पर वेक्टर ए खींच लें, अर्थात जो इसके तीर की लंबाई है इसी के बराबर हो और जो इसकी दिशा उसी दिशा में हो, तो सदिश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात किसी भी सदिश को उसी सदिश के बराबर खींचने पर या उसके बराबर जो है किसी बिंदु पर विस्थापित करने पर दूसरे सदिश के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा बिंदु है कि यदि किसी सदिश को 2n पाई रेडियन कोण से घुमा दिया जाए, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 ये नंबर है, तो यदि किसी भी सदिश को 2n पाई रेडियन कोण से घुमा दिया जाए, आप जानते हैं n बराबर अगर 1 रखेंगे तो 2 पाई यानी n इक्वल टू 1, तो कोण का मान 2 पाई और अब 2 पाई का मान जानते हैं 360 में। तो जिस स्थिति में कोई भी कण रहता है उसी स्थिति में पुनः आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि किसी भी कण को जो है
एक बिंदु के परितः 2 पाई रेडियन से घुमाया जाएगा। मान लिया इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, तो ये जो है जब 2 पाई रेडियन 360 अंश के कोण से घूमेगा तो पूरा बिंदु ए पर ही आ जाएगा। तो इसको जो है 2n पाई रेडियन कोण से घुमाने पर सदिश के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा बिंदु हमारा है कि सदिशों के बीच का कोण, कि किसी भी सदिश के बीच का अगर कोण ज्ञात करना है, सदिश के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम दिए गए सदिशों को उसी दिशा में विस्थापित कर सकते हैं। जैसा कि आपको दे दिया जाए कोई सदिश, एक वेक्टर ए है, दूसरा आपका वेक्टर बी है, तो इस सदिश को जो है हम आगे या पीछे की दिशा में जो है विस्थापित कर सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रहे कि इसकी दिशा जो है परिवर्तित न होने पाए। तो यहां से जो है हम वेक्टर बी को जो है इस दिशा में ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं और बिंदु बी के टेल से जो है ए को जो है मिला करके इस प्रकार से खींचते हैं कि दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वह जो है, यानी दोनों का जो टेल है यह एक ही बिंदु पर मिले, तब इनके बीच ये जो कोण बनता है यही सदिश ए और बी के बीच बनने वाला हमारा कोण कहलाता है थीटा। तो किन्हीं भी दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए किसी भी सदिश को विस्थापित किया जा सकता है कि जिससे इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर आ जाए। तो ये जो है सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए सदिश से संबंधित कुछ परिभाषाओं पर अध्ययन करते हैं। तो सदिशों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, जिसमें लिखा गया कि समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर वह सदिश जिनके परिमाण तथा दिशाएं एक दूसरे के बराबर हो यानी समान हो, तो उसे हम कहते हैं समान सदिश। जैसे वेक्टर ए है, इसी के बराबर लंबाई यानी परिमाण का और इसी की दिशा में एक दूसरा सदिश जो है बी खींच लें, तो ये दोनों सदिश हमारे समान सदिश कहलाएंगे। यानी इसकी लंबाई यानी परिमाण बराबर हो और दिशा भी समान हो, एक ही दिशा में दोनों हो, तो ये हमारे समान सदिश कहलाएंगे। दूसरा है आपका विपरीत सदिश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर वेक्टर बी खींचा गया है, यदि हम इसी परिमाण के परंतु इसकी दिशा के विपरीत दूसरा सदिश खींच दें, यानी लंबाई इसकी बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो, बी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसे कहेंगे हम विपरीत सदिश। अर्थात वह सदिश जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उसे हम कहते हैं विपरीत सदिश। अर्थात यह जो वेक्टर बी है इसका विपरीत सदिश खींचेंगे तो ये जो है माइनस वेक्टर बी दर्शाता है, यानी इसकी दिशा जो है बी के विपरीत है। तीसरा लिखा गया है समांतर सदिश। अर्थात वे सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे के समान होती हैं। जैसे ये आपका मान लिया वेक्टर सी है और ये आपका जो है वेक्टर डी है, ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। अर्थात समांतर आप पढ़े हैं कि इनके बीच की दूरियां जो है हमेशा बराबर रहती हैं। इनके बीच का जो कोण होता है वह 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री का होता है। तो वे सदिश जो एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे हम समांतर सदिश कहते हैं। इनके बीच का कोण 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री होता है। तीसरा है आपका असमान सदिश। अर्थात वह सदिश जो परिमाण में अथवा दिशा में अलग अलग हो। जैसे एक सदिश हम खींच देते हैं आपका, ये वेक्टर डी है, दूसरा वेक्टर खींच देते हैं ई है। ये दोनों परिमाण में भिन्न भिन्न है और इनकी दिशाएं भी क्या है, अलग अलग हैं।
तो इसे कहेंगे हम असमान सदिश, यानी अनइक्वल वेक्टर है। फिर आपका होता है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, अर्थात वह सदिश जिसका परिमाण ही शून्य हो, यानी इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं शून्य सदिश। और शून्य सदिश को हम जीरो के ऊपर वेक्टर लगा करके प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमारा कहलाता है शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। फिर आपका है एकांक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश, यूनिट, एकांक का मतलब आप जानते हैं एक, अर्थात वह सदिश जिसका परिमाण एक के बराबर होता है उसे हम कहते हैं एकांक सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, इसे हम एकांक सदिश को कैप लगा करके, जैसे हम कहें कि कोई वेक्टर ए है, इसका एकांक सदिश लिखना हो तो इसे कहेंगे वेक्टर ए कैप। किसी भी सदिश का अगर हमको, जैसे मान लिया जाए कि मान लिया कोई सदिश वेक्टर ए है जिसका परिमाण ए हो, तो एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। अर्थात इसको शब्दों में लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है कि एकांक सदिश बराबर सदिश बटे उसका परिमाण, या सदिश का परिमाण। तो इस तरह से हम एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं कि एकांक सदिश बराबर जो दिया गया सदिश है उसका मान लिख दें बटे उसका परिमाण जो है निकाल कर, यानी सदिश का परिमाण निकाल करके रख दें तो एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि एकांक सदिश को हम इसके ऊपर कैप लगा करके प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका लंब कोणीय एकांक सदिश, यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। बच्चों, लंब कोणीय एकांक सदिश आप जानते हैं कि लंब कोणीय अक्ष एक्स अक्ष है आपका, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीन अक्ष हैं। ये आपका मान लिया मूल, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष। लंब कोणीय अक्षों के अनुदिश एक्स अक्ष को प्रदर्शित करने के लिए एकांक सदिश आई कैप के द्वारा, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप के द्वारा और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इन एकांक सदिशों को लंब कोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। अर्थात लंब कोणीय अक्षों के अनुदिश एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप लंब कोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं, जिन्हें हम एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप से प्रदर्शित किए हैं, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप से और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से लंब कोणीय एकांक सदिशों का ये आपका प्रदर्शित किया गया है।